students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 40. It is of subject English class 10 and dated 9th November 2021. And here students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है उस वर्कशीट में आपको एक पैसेज गिवन है जो आपको रीड करना है और उसके बेस पे जो कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत ही इजी सा पैसेज है, आइए देखते हैं, रीड करते हैं। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पोलाइटनेस, तो आपको फर्स्ट वर्ड से ही पता चल रहा है। तो ये जो पैराग्राफ है ये पैसेज किसके बारे में है? पोलाइटनेस के बारे में है। तो पोलाइटनेस हैज़ बीन वेल डिफाइंड एज बेनोवलेंस इन ट्रिफल्स। तो जो पोलाइटनेस है उसको बहुत ही अच्छी तरह डिफाइन किया गया है कि पोलाइटनेस होती क्या है। पोलाइटनेस एक तरह की काइंडनेस है। बेनोवलेंस मीन्स काइंडनेस है एंड ट्राइफल्स मीन्स कोई बहुत ही लिटिल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है आप उसमें भी अपनी पोलाइटनेस शो कर रहे हैं, काइंडनेस शो कर रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअल politeness. Okay, it is a desire to put those whom we meet perfectly at their ease and save them from every kind of petty discomfort and annoyance. और politeness का मतलब ये है कि एक डिज़ायर है कि आप जिनसे भी मिलते हैं आप उनको एक कंफर्ट लेवल दें ताकि वो आपसे जब बात करें तो किसी भी तरह की उन्हें कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई भी अनोयंस मतलब कोई भी इरिटेशन या फिर कोई बहुत ही तकलीफ ना हो। तो जब भी वो आपसे बात करें तो ऐसा बिहेवियर आप उनको शो कीजिए कि वो बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील ना करें। The limited part of benevolence called politeness requires only an inclination to make them happy temporarily while they are in our presence, and when this can be done without any sacrifice on our part or only with a slight sacrifice of personal comfort. तो ये जो काइंडनेस है आप उनको दे रहे हैं, सामने वाले पर्सन जिससे भी आप बात कर रहे हैं आप उसको काइंड बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो ये कुछ देर के लिए ये टेम्पररीली है एंड आफ्टर सम टाइम दे विल मूव बैक टू देयर हाउसेस। सो आप जब तक वो आपकी प्रेजेंस में हैं तो आप उनको ऐसे फील करवाइए कि वो किसी भी तरह उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और चाहे इसके लिए आपको देखिए कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना, पोलाइट बोलने के लिए आपको कोई सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता। जब आप बात कर रहे हैं आप सैक्रिफाइस नहीं करें। इन केस अगर आपको कुछ सैक्रिफाइस थोड़ा बहुत करना भी पड़े तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सो नेक्स्ट पैराग्राफ। पोलाइटनेस इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन। जो पोलाइटनेस है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? सिविलाइज्ड पर्सन का। सिविलाइज्ड पर्सन कौन होते हैं? सिविलाइज्ड होते हैं पोलाइट या फिर जो वेल मैनर्ड जो पर्सन होते हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट्स। तो पोलाइटनेस क्या है? आप अपने आपके अंदर जो भीतर छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं आपको उनको थॉट्स को सोचिए और क्या एंगर या फिर एनिमी या फिर किसी भी चीज़ से बढ़कर है पोलाइटनेस या नहीं है। तो आप बहुत ही काइंड बिहेवियर दूसरों के साथ प्रेजेंट करें। तो पोलाइटनेस का मतलब यही है कि आप अपने थॉट्स को देखिए, समझिए और उनको चूज़ करिए। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। पोलाइटनेस ये नहीं है कि कोई भी पर्सन आया आपने 2 मिनट के लिए पोलाइटनेस से बात की, बट हर वॉक ऑफ लाइफ यानी कि हर समय आपको पोलाइट बने रहना चाहिए, यानी कि हर समय आपको पोलाइट बिहेवियर का यूज़ करना चाहिए। व्हेन वी डील विद पीपल एल्डर टू अस वी आर पोलाइट। जब हम अपने से किसी बड़े से बात करते हैं तो हम बहुत ही पोलाइट बिहेवियर में बात करते हैं, कहीं उनको बुरा ना लगे, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पोलाइट सूदिंग बिहेवियर हम यूज़ करते हैं। बट एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज़ पोलाइट विद एवरीवन। लेकिन जो सच में ऑनेस्ट है, जो पोलाइट पर्सन है, जो ऑनेस्ट है पोलाइटनेस को लेकर, तो वो सभी के साथ, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सबके साथ सेम बिहेवियर करे। दैट इज़ द एक्चुअल पोलाइट पर्सन। यहाँ पर भी वही दिया है, बट एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद एवरीवन, पीपल ऑफ लोअर स्टेटस, वर्कर्स एंड इवन चिल्ड्रन।
Not only with humans but also with animals. We must be polite as they are helpers. सिर्फ humans के साथ ही नहीं, animals के साथ भी वो person polite होना चाहिए. ठीक है. Now politeness is a skill. Politeness एक तरह की skill है, कला है. Like any other skill, you can master it with practice. और इस skill को भी आप master कैसे कर सकते हो? Practice के साथ. The greatest enemy of politeness is ego. और जो बड़ा दुश्मन है politeness का, वो कौन है? Ego. To be a polite person, you have to sacrifice your ego. अगर आपको सच में एक polite person बनना है, शांत व्यक्ति जो बनना है, तो उसके लिए आपको ego को sacrifice करना पड़ेगा. ठीक है. It is difficult for an egoistic to be polite. अगर कोई egoist person है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल है polite होना, क्योंकि वो अपने गुस्से पे इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता. You have to imply politeness in your thinking. आप polite तभी होंगे, आपको एक तो ego sacrifice करनी पड़ेगी. ठीक है. दूसरा, आपको अपनी thinking में भी politeness लानी पड़ेगी, अपनी speech में politeness लानी पड़ेगी, and even अपने actions में भी politeness लानी पड़ेगी. Actions work more than words. और जो भी person जो बहुत ही polite है, जो उसके actions है वो नज़र आते हैं. और even जो person जो egoist person है वो ज़्यादा बोलता है, तो उसके words में वो चीज़ें नज़र नहीं आती. Polite actions will give fine results. और जो person polite होगा उसके actions भी बहुत polite होंगे और वो results भी आपको अच्छे present करेगा. Politeness will reduce the stress. और सिर्फ polite रहने का ये नहीं फ़ायदा, आप सामने वाले को comfort feel करवा रहे हैं, but आपके लिए खुद के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा beneficial है. कैसे? आपका stress level कम होगा, आप बहुत ही productive मीन्स सारा दिन अपने mind को आप fresh रख पाएंगे. Apart from your present benefits, you protect your future. और अगर आप ऐसा polite behavior show करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने future को भी protect कर रहे हैं. फ्यूचर को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अगर आप पोलाइट रहेंगे तो आपका मेंटल जो स्टेबिलिटी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो लाइफ को ही इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. यानी कि अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. Being polite makes you mentally healthy. In our daily life, we come across many incidents with people nearby and ourselves. और हम अपने डेली लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम पोलाइट हैं तो हम सारा दिन अपना इजीली स्पेंड कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस. ओके. Different rules of behavior have to be observed accordingly as we are in a street or in the drawing room or at school in the company of friends or of strangers. There is also to be considered the great diversity of social. हम कितने लोगों से मिलते हैं, या फिर हम जब कहीं किसी भी पोजीशन में खड़े हैं, अगर हम स्ट्रीट पे खड़े हैं या फिर हम ड्राइंग रूम में हैं या हम स्कूल में घर में हैं या अपने फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स से बात कर रहे हैं, तो सभी के जो एटिकेट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो आपने देखा कि कितने सारे लोग हैं और सभी के जो एटिकेट्स हैं या बिहेवियर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. ठीक है. सो यही एक तरीका है जिससे हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. और इवन दो पर्सन ही नहीं, बल्कि अगर हम देखा जाए तो हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर. ओके. तो ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ दिया है पोलाइटनेस के ऊपर कि आपको हमेशा पोलाइट बिहेवियर शो करना चाहिए, नॉट ओनली टू आवर एल्डर्स बट टू एवरीवन. ओके. सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स फॉर दिस पैसेज. Politeness is a desire to make people uncomfortable, to make people feel at their ease, to annoy someone or to be impolite with someone. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पोलाइटनेस क्या है? एक डिज़ायर है ताकि लोगों को ईज फील करवाना, कंफर्ट लेवल फील करवाना. तो इसका आंसर होगा बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोलाइटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ. जो किसका सबसे पोलाइटनेस जो है किसका कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्केच है, ये कैरेक्टर ट्रेट है किस थिंग का? अनएजुकेटेड पर्सन का, सिविलाइज्ड पर्सन का, अनसिविलाइज्ड पर्सन का या अनहैप्पी पर्सन का? तो पोलाइटनेस किसकी क्वालिटी है? सिविलाइज्ड पर्सन की. जो कि पोलाइट या फिर वेल मैनर्ड जो पर्सन होते हैं उनकी क्वालिटी है पोलाइटनेस. ओके.
द ग्रेटेस्ट फो ऑफ पोलाइटनेस, फो होता है एनिमी, तो पोलाइटनेस का सबसे बड़ा दुश्मन एनिमी कौन है? ऑनेस्टी, काइंडनेस, जेनरोसिटी या ईगो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईगो। तो ईगो जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है पोलाइटनेस का। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद, जो सच में और पोलाइट पर्सन है वो किसके साथ पोलाइट रहता है? समवन, नो वन, एवरीवन और समटाइम्स? तो वो जो पर्सन है वो सभी के साथ पोलाइट रहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी पार्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग, पोलाइटनेस किस चीज की एक आर्ट है? क्या चूज करने की आर्ट है? अमंग योर फैमिली, अमंग योर थॉट्स, अमंग योर बिलीव्स, अमंग योर फ्रेंड्स? तो ये जो आपकी पोलाइटनेस है, दिस इज एन आर्ट ऑफ चूजिंग फ्रॉम योर थॉट्स। तो थॉट्स को चूज करने का एक प्रोसेस है पोलाइटनेस। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। क्लियर? तो आई होप आपको बच्चों ये इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।